नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर विश्वेश्वरन। मैं एमडी पल्मोनरी मेडिसिन किया, उसके बाद डीएम कहते हैं, सुपर स्पेशलाइजेशन पल्मोनरी मेडिसिन और क्रिटिकल केयर में गोल्ड मेडलिस्ट है सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से। उसके बाद एडवांस ट्रेनिंग के लिए मलेशिया गए थे और उसके बाद लास्ट 5 साल से यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद में सोमाजिगुड़ा ब्रांच में अभी काम कर रहा हूँ। बेसिकली मैं उधर सीनियर कंसल्टेंट इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजिस्ट एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट। आज इसलिए आपको बुलाया है क्योंकि हमारा पास भानुदास सर है। वो हमारा पास लगभग 3 महीने पहले आए थे। उनको लंग्स के सांस की नलकी के अंदर बहुत बड़ा कैंसर था और कैंसर ऑलमोस्ट मोर देन 95% लंग्स को सांस की ट्यूब को बंद करने वाला था और बहुत ज्यादा सांस में दिक्कत के साथ हमारे पास आए थे। और ऐसा पेशेंट्स को इससे पहले ये इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी आने से पहले काफी पेशेंट को ट्रीटमेंट इलाज कुछ नहीं होता था और ऐसा पेशेंट ऐसे सांस में दिक्कत के साथ जनरली मर जाते थे। बट जब अंकल हमारे पास आया था, हमने ब्रोंकोस्कोपी करके एक टेस्ट किया, सांस की नलकी के अंदर ट्यूब डाल के कैमरा में देखा था, बहुत ही बड़ा वैस्कुलर ट्यूमर था। वैस्कुलर का मतलब बहुत टच करेंगे तो भी खून आने वाला, उसी टाइप का ट्यूमर था और ऑलमोस्ट 95% के ऊपर पूरी बंद हो गया था। हमने अंकल को एक्सप्लेन किया, ऐसा आपको अंकल और उनका अटेंडर रिश्तेदार भी आया है, उनको भी एक्सप्लेन किया, उनका ज्यादा प्रॉब्लम है और हम जल्दी से जल्दी इलाज करना पड़ेगा क्योंकि 5% भी ब्लॉक हो गया तो फिर सांस नहीं ले पाता था। उनको बताया था, फिर उन्होंने हमको बताया उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकता है, इसलिए हमने हमारा हॉस्पिटल मैनेजमेंट से भी बात किया, उनको भी हमने समझाया है पेशेंट का कंडीशन क्रिटिकल है, हमको विश्वास करके इतना दूर से आया है, इसलिए हम जरूर उनको मदद करना है बोल के हॉस्पिटल का परमिशन से कितना सस्ता कर सकते हैं तो उतना सस्ता करके पेशेंट को हमने ऑपरेशन थिएटर में लिए थे। ऑन टेबल डेथ कहते हैं, इसका मतलब प्रोसीजर करने के समय भी मौत होने का चांसेस बहुत ज्यादा था, फिर भी हमने उसको एडवांस्ड इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी कहते हैं, उसमें मेटल ट्यूब डाल के अंदर से कितना भी कैंसर है वो पूरी की पूरी निकाला और निकालने के बाद पेशेंट इमीडिएटली वेंटिलेटर से बाहर भी आ गए थे और उसी दिन हमने पेशेंट को घर भी डिस्चार्ज किए थे। उसके बाद वापस हमने बुलाया था, स्टेंटिंग कहते हैं, कैसे हमको हार्ट के अंदर ब्लॉक होता है तो हम स्टेंट डालते हैं, ऐसा हमारा सांस की नलकी के अंदर कैंसर दोबारा नहीं आने के लिए हम मेटालिक स्टेंट कहते हैं, वो भी हमने इनको डाला है और वो भी इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे इसलिए हमने मैक्सिमम कम किया है, वो आप पेशेंट और अटेंडर से भी बात कर सकते हैं। और उसके बाद वो स्टेंट डाल के अभी ऑलमोस्ट 2-3 महीने हो गया, अभी आपके सामने है अंकल जी, सारे काम अपने आप कर ही रहे और बिना कोई दिक्कत सारे काम, खेतीबाड़ी काम भी अभी कर ही रहे। अभी इस प्रेस मीट इसलिए हमने बुलाया है क्योंकि ऐसा एक स्पेशलिटी है भी पब्लिक में और डॉक्टर्स के बीच में भी इतना अवेयरनेस नहीं है। अभी कैसे हमको हार्ट अटैक आया तो हम तुरंत हार्ट डॉक्टर के पास जाते हैं, वो स्टेंटिंग डालते हैं, ऐसा लंग्स में कुछ भी प्रॉब्लम रहता है, अगर आप सही पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाएंगे वो आपको अच्छा कर सकता है। अभी कैसे है यशोदा हैदराबाद, हमारे पास उधर 4000 बेड का 4 ब्रांचेस है, उसमें सोमाजिगुड़ा एक प्रीमियम ब्रांच है। प्रीमियम ब्रांच का मतलब सारे एडवांस फैसिलिटीज रहते हैं और ऐसा अभी लंग कैंसर, पहले क्या करते थे, जब तक हम लंग कैंसर को डायग्नोस करते थे स्टेज 4 होते थे, पहले टीबी का दवाई अननेसेसरली देते थे, उसके बाद उसको देखते थे, उसके बाद सेटल नहीं हुआ तो फिर बाद में जब तक वो कैंसर डायग्नोस करते वो स्टेज 4 होते थे। अभी ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा एडवांस्ड ब्रोंकोस्कोपिक फैसिलिटीज अवेलेबल है, आपको लंग कैंसर पहले स्टेज में ही इमीडिएटली डायग्नोस कर सकते हैं। ईबस करके एक एडवांस फैसिलिटी है, एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड कहते हैं, उसमें लंग कैंसर पहला स्टेज में ही हम पकड़ सकते हैं। अगर पहला स्टेज में आपने लंग कैंसर को पकड़ लिया और सही तरीका से इलाज किया, सर्जरी किया, आप लंग कैंसर से भी क्योर दे सकते हैं। पहले तो कैंसर आ गया तो मरते थे, अभी ऐसा नहीं है, आपने पहले स्टेज में लंग कैंसर को डायग्नोस किया, उसको सही से इलाज किया और सर्जरी वगैरह किया, तुरंत पेशेंट को मौत से भी निकाल सकते थे। और ऐसा क्योर कहते हैं, क्योर का मतलब कैसे हमको इन्फेक्शन आते क्योर करते, ऐसा पूरी की पूरी क्योर भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा काफी और एडवांस टेक्नोलॉजीज भी है, नेविगेशन ब्रोंकोस्कोपी कहते हैं, इसका मतलब कितना भी छोटा सा निशान लंग्स में भी है, उधर जाके बायोप्सी करने के लिए, और लंग्स के अंदर पानी आ गया तो थोरकोस्कोपी कहते हैं, और कुछ पानी गाढ़ा हो के थिकनिंग हो गया तो एडवांस सर्जरी से, ये सब हमारा जगह पे रूटीनली होता है।
इसके अलावा लंग ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, कैसे आपको किडनी खराब हो गया तो आप डायलिसिस में रहा तो बाद में किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, नहीं है तो लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं, ऐसा लंग ट्रांसप्लांट है। काफी पेशेंट आपने देखा होगा, उनका सांस में दिक्कत लगातार होता है और वो हमेशा ऑक्सीजन के साथ घूमते रहते हैं। अभी ऐसा रहने का कोई जरूरत नहीं। अगर किसी पेशेंट को ऑक्सीजन तक पहुंचने का जरूरत पड़ा, उन पेशेंट्स में हम ट्रांसप्लांटेशन करने के बाद पेशेंट अपने आप सारे काम कर सकते हैं। अभी हैदराबाद, पूरी इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट सेंटर्स हम कहते हैं ट्रांसप्लांट में, वो भी हमारा सेंटर में रूटीनली होता है। इसके अलावा इससे पहले भी काफी पेशेंट हम लातूर से, हमारा सेंटर यशोदा सोमाजिगुड़ा में काफी पेशेंट भी आया है, मेनली क्रिटिकल केयर के लिए। सो कोई भी पेशेंट वेंटिलेटर में रहते हैं, वो इंप्रूव नहीं होते, वो सारे पेशेंट भी हम इधर से उधर आता है। और कुछ पेशेंट्स को इधर से उधर आने में दिक्कत आता है, हम हमारा एम्बुलेंस भेजते और एक्मो कहते हैं, एक्मो का मतलब एडवांस लाइफ सपोर्ट, वो लगा के भी हमने पेशेंट को लातूर से उधर लेके गया और वो ट्रीट करके पेशेंट अच्छा होके भी वापस आया है। अगर किसी पेशेंट को एडवांस्ड क्रिटिकल केयर जरूरत है या वेंटिलेटर में है, उसके बाद भी पेशेंट का कंडीशन इंप्रूव नहीं हो रहा है, ये नहीं है ऐसा पेशेंट को कुछ नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है, वो अवेयरनेस नहीं है। उस पेशेंट में एक्मो कहते हैं, एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट में डाल के उस पेशेंट को भी बचा सकते हैं। सो ऐसा ये लंग का स्पेशलिटी अभी काफी आगे बढ़ चुका है, बट फिर भी ये अवेयरनेस नहीं होने की वजह से हम यही सोचते हैं एंटीबायोटिक देंगे, एंटीबायोटिक नहीं है तो टीबी का दवाएं देंगे। इसी कारण की वजह से काफी पेशेंट को सही से इलाज नहीं मिल रहे और एक बार वेंटिलेटर में चला गया, ऐसा भी लोग का सोच है अभी वापस नहीं आएंगे, अभी क्या करना है, ऐसा कुछ नहीं है। कैसे आप डायलिसिस में जाते हैं, बाद में किडनी रिकवर होते हैं, ऐसा आपको लंग्स खराब हो चुका है, एक्मो में डाल के, एक्मो का मतलब एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वो इंडिया में कुछ सेंटर्स ही करते हैं, वो यशोदा हैदराबाद में सोमाजिगुड़ा ब्रांच में भी रूटीनली होता है। इनफैक्ट सबसे ज्यादा नंबर्स उधर होता है और हमको पूरी इंडिया से भी पेशेंट आता है। कोई पेशेंट मरने वाला थे वो भी बच के जाता है। इसलिए ये प्रॉपर अवेयरनेस डॉक्टर्स को भी और पेशेंट्स को भी पता होना चाहिए। जब तक पेशेंट्स को नहीं पता है, अटेंडर्स को ना पता है, ना डॉक्टर्स को भी इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं कर सकते और उस कारण की वजह से हम पेशेंट को जान भी खतरा में डाल सकते हैं। सो मेनली इस प्रेस मीट इसलिए बुलाया है, ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। अंकल जी का एज, उम्र 80 साल हो गया। 80 साल में कोई भी नहीं सोचा होगा इतना बड़ा कैंसर के साथ ऐसा अपने आप बैठेंगे, अपने आप काम करेंगे, आज तक कोई भी नहीं सोचा होगा। बट ये सारे एडवांस फैसिलिटीज है, बट उसके लिए अवेयरनेस चाहिए। इधर का डॉक्टर हमको विश्वास करके इस बुरा कंडीशन में इतना उम्र में भी पेशेंट को भेजा है, वो अवेयरनेस होने की वजह से भेजा है। और पेशेंट अटेंडेंस भी हमारा बात माना है, वो भी बोल सकता था मुझे कुछ नहीं करना है, जा सकते हैं मरने तो मर, ऐसा कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। वो भी पेशेंट को बचाने के लिए कोशिश किया और हमारा हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी हेल्प किया। उसी की वजह से अभी अंकल जिंदा है और अपने आप काम कर रहे हैं, खेतीबाड़ी काम भी कर रहे हैं। ये बहुत ही रेयर है। ये दुनिया में देखेंगे तो पूरी दुनिया में, इंडिया में नहीं कह रहा हूं, पूरी दुनिया में मैक्सिमम मुश्किल से मुश्किल 5-6 से 6 सेंटर इतना एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ काम कर सकते हैं। सो ये हम बताना चाहते हैं। सुरुवातीला खोकला होता, पुन्हा काहीच नाही, पुन्हा ऑपरेशन झालं। तिकडे हैदराबादला गेलो आम्ही, मग तिथं त्याने ते सांगितलं तसं आम्ही केलं। ते ऑपरेशन करावं लागतं म्हणले, नळी का टाकावं लागतं म्हणले, सगळं काही केले, ते व्यवस्थित झालं। आता काय, मी अमलेश सुंदर नारायण, परळीचा रहिवासी, माझे जवळचे नातेवाईक आहेत। ज्यावेळेस इथंच लातूरमध्ये यांची ट्रीटमेंट चालू होती, कोणतं हॉस्पिटल, कानडे हॉस्पिटलला, त्यांनी आम्हाला रेफर केलं किंवा विश्वेश्वरन सरांची एक अपॉइंटमेंट घ्या आणि ते जसं म्हणतील तसे तुम्ही उपचार घेत चला। मग सुरुवातीला आम्हाला नांदेडला बोलवण्यात आलं, तर त्या ठिकाणी बाबा आणि त्यांचा मुलगा हे दोघे पण गेलेले होते। तिथं त्यांची एक टेस्ट केली आणि त्या टेस्टमध्ये त्यांना कळालं की असं असं आहे, एकदम जी श्वासनलिका आहे याच्यामध्ये 95% ब्लॉक झालेलं होतं पूर्ण। मग ह्या सर्जरीसाठी भरपूर मोठा खर्च होता, परंतु विश्वेश्वरन सर आणि राठोड सरांमुळे आम्हाला खूप मदत झाली। त्या ठिकाणी तिथे गेल्यानंतर आम्ही चर्चा केली
ऑपरेशन करायच्या वेळेस ऑपरेशन थिएटरमध्ये घेऊन गेले. परत सरांनी येऊन आम्हाला आणखी डबल विचारणा केली किंवा असं असं आहे, पेशंट एखाद्या वेळेस जागेवर सुद्धा जाऊ शकतो. ती रिस्क आम्ही घेतली कारण आम्हाला विश्वास होता सरांवर किंवा एक काही ना काही याच्यातून मार्ग काढतील आणि बाबाला श्वास घेण्यापासून फ्री करतील. तर ऑपरेशन झाल्यानंतर लगेच 4 तासात बाबाला इतकं स्वस्त वाटायला लागलं, एकदम मोकळा श्वास घेतला. त्यांनी त्याचे फोटो जे काही रिपोर्ट आहेत ते सर्व आम्हाला दाखवले. नंतर 15 दिवसानंतर पुन्हा आणखी ते हे टाकण्यासाठी स्ट्रेन त्यासाठी परत बोलवण्यात आलं. त्यावेळेस सुद्धा त्यांनी तसंच सांगितलं की बाबा याच्यामध्ये रिस्क आहे, पण ती रिस्क आम्ही टोटली मुलगा म्हणून त्यांनी पण घेतली, एक जवळचा नातेवाईक म्हणून मी सुद्धा घेतली. अशा प्रकारे यांच्याकडून खूप मदत झालेली आहे. ऑपरेशनचा खर्च भरपूर होता, परंतु एक 60,000मध्ये आमचे टोटल त्यावेळेसची ऑपरेशनचा खर्च त्यांनी फक्त घेतला. यांनी स्वतःच्या जे काही चार्जेस असतील ते तर घेतलेच नाहीत, उलट हॉस्पिटलला जे त्यांनी चार्जेस लावले होते त्याच्यामधून कन्सेशन कसं मिळता येईल ते सुद्धा त्यांनी खूप काळजी घेतली आमची. का 50 से 60 हजार लगता है वो स्टेंट का, वो खरीदने में, और इसके अलावा वो स्टेंट लगाना ये सब मिलाएंगे तो ऑलमोस्ट 1.5 लाख से 2 लाख लग सकता है नॉर्मल पेशेंट्स, क्योंकि ये बहुत बड़ा सर्जरी है. कैसे आपका हार्ट को बाईपास करते हैं उसी तरीका का ऑन टेबल डेथ कहते हैं. इसका मतलब उतना करने के टाइम भी मौत होने का चांसेस है. नॉर्मली ऐसा लोग करता भी नहीं, वो क्या सोचते हैं या आगे कुछ करने का नहीं बोल के वो ऐसा पेशेंट्स को भेज देते हैं. वो नॉर्मली क्या होता है उसके बाद जाते हैं सांस में दिक्कत के साथ कोलैप्स हो जाता है. बट ऐसा करने का जरूरत नहीं, इसके लिए अच्छा फैसिलिटीज है, वो पहले समझना जरूरी है. और अभी तो अंकल को आप देख रहे हैं 80 साल में, हमने इसी प्रॉब्लम के साथ 30 साल 40 साल उम्र में भी हमने देखा है. सो अगर मान लो उन पेशेंट्स को सही से इलाज मिलता है, मिनिमम 10 साल 20 साल और आगे जिंदा रह सकते हैं. वो उनका परिवार के लिए बहुत बड़ा फायदा है. और अभी हमारे पास डॉक्टर सुशील राठौड़ है, वो लातूर का ही है, परभनी का है. वो अभी हमारा उधर फेलोशिप कहते हैं. फेलोशिप का मतलब हम कुछ भी सीखा है, हम ऐसा इधर पल्मोनोलॉजिस्ट कोई सीखना चाहते हैं उनको हम सिखाते हैं, वो फेलोशिप कहते हैं. वो अभी हमारा वन ऑफ द फेलोस है. ऐसा अभी हर साल हम 10 पल्मोनोलॉजिस्ट को पूरी इंडिया से विदेश से हमारा सोमाजीगुड़ा यशोदा में सिखाते हैं, क्योंकि हम ये चाहता है लोग जाके भी ऐसा पेशेंट कोई इमरजेंसी में आएंगे उनको मदद करना है. ठीक है सर, इट्स नॉट, ही हैड अ कंडीशन कॉल्ड मेलानोमा, मेलिग्नेंट मेलानोमा. सो नॉर्मली हिंदी में बोलो बाकी लोग भी समझे. सो नॉर्मली वो स्किन कैंसर है, वो स्किन में पहले कैंसर आया था और उसके बाद वो कैंसर अभी सांस की नलकी के अंदर आ गया. सो इसको हम कहते हैं मेटास्टेसिस. कैसे हमको लंग कैंसर है, पेट का कैंसर है, वो ब्रेन में जाता है, किडनी में जाता है, पेट में जाता है, ऐसा ये कैंसर है स्किन में आता है, बट इनका बहुत ही रेयर है, वो सांस की नलकी के अंदर फैल चुका है. सो दिस इज कॉल्ड मेलिग्नेंट मेलानोमा हम कहते हैं. वो बहुत ही रेयर ट्यूमर है, बहुत ही अग्रेसिव ट्यूमर है, बहुत ही वैस्कुलर ट्यूमर है. वैस्कुलर का मतलब अब टच करेंगे तो भी बहुत ज्यादा खून आना लग जाता है, इसलिए वो हैंडल करना वो सारे फैसिलिटीज चाहिए. ऐसे हम सीधा जाके टुकड़ा निकालने के लिए कोशिश करेंगे तो बहुत सीरियस हो जाते हैं कंडीशन. एक बार तो मेलानोमा आ गया तो जिंदगी में कभी भी हमको दोबारा आ सकता है. सो ये अवॉइड तो नहीं कर सकते, बट इनका कंडीशन में यही हुआ है, जब हमारे पास आया था मोर देन 95% सांस की नलकी बंद हो गए थे. अगर मान लो हमने थोड़ा जल्दी इसको पकड़ लिया, इतना लास्ट मिनट में हमको करने का जरूरत ना पड़ेगी, वो हम कह सकते हैं. मतलब अगर मान लो पहले आपको डायग्नोस कर दिया और हमने उसको सही से निकाल दिया, वो हम थोड़ा जल्दी अवॉइड कर सकते हैं. इनको भी ऐसा है, इनका डॉक्टर ने, कन्नड़ा सर ने बहुत अच्छा टाइम में भेजा, बट वो लोग पहले रेडी नहीं थे. सो उसमें हमको ऑलमोस्ट 1 या 2 महीने उसमें वेस्ट हो गया. नहीं मालूम है, इसलिए तो फिर हमने इनको बुलाया. हम ये नहीं चाहते थे इनको फाइनेंस की वजह से अंकल को कुछ खराब ना होना चाहिए बोल के हमने हॉस्पिटल से बात करके और डॉक्टर सुशील भी इनको फॉलो अप करके इनको वापस बुलाया. हमने उनको समझाया, अगर देखो अभी हम नहीं करेंगे तो बाद में आप करना चाहते तो भी हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आप कितना भी करना है
यही यही लास्ट ऑप्शन है, ऐसा समझा के करना पड़ा। इसलिए तो ये प्रेस मीट लगाया, क्योंकि ये अवेयरनेस लोग का होना चाहिए। अभी देखो अभी अंकल कैसे बैठा है, अगर मान लो उन्होंने तब भी हमारा बात नहीं माना या डॉक्टर कन्नडा सर का बात नहीं माना है, तो अभी ऐसा बैठ सकता है नहीं बैठ सकता है, हम गारंटी नहीं बता सकते। सो लोग को भी ये माइंड में होना चाहिए, कैंसर का मतलब ये नहीं है सिनेमा में दिखाने के टाइप में लास्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। सारे कैंसर्स को क्यूर भी कर सकते हैं अगर आपने जल्दी सही से इलाज किया तो। और अभी तो इतना एडवांस्ड हो चुका है, वो बताया था ना, इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी, क्रिटिकल केयर सर्विसेज, ट्रांसप्लांटेशन, थोरेसिक सर्जरी, ऐसा काफी आ चुका है। बट अभी भी लोग को वो अवेयरनेस नहीं है। अभी इनकी वजह से बाकी कोई और पेशेंट को भी फायदा हुआ तो इस प्रेस मीट करने का हमको भी कोई मतलब है। नहीं, डायग्नोसिस करके डॉक्टर्स ने भेजा ना। सो नो, इसलिए तो आप किसके पास जा रहे भी मैटर करते हैं ना। अगर आप सही जगह पे जा रहे, सही स्पेशलिस्ट को दिखा रहे, आपको जल्दी फायदा मिलेंगे। अगर मान लो आपने सही स्पेशलिस्ट के पास नहीं गया, वो क्या करेंगे, आपको खांसी हो रहे कफ का सिरप देंगे और एंटीबायोटिक देंगे, कम नहीं हुआ बार बार एंटीबायोटिक मिलेंगे, फिर भी कम नहीं हुआ टीबी का दवाएं खिलाएंगे, फिर भी कम नहीं हुआ, तब सोचेंगे चलो हम स्पेशलिस्ट के पास भेजेंगे। इस कारण की वजह से काफी डिले हो रहा है। सो अगर अभी कैसे आपको हार्ट अटैक आया तो आपको मालूम है किसके पास जाना है, आपको ब्रेन में स्ट्रोक आ गया तो आपको मालूम है किसके पास जाना है। बट अगर सांस में प्रॉब्लम आया तो हम इजीली सोचते हैं वो कुछ नहीं है, हम वेट कर सकते हैं। सो ये अवेयरनेस पेशेंट्स को भी चाहिए। सो के पास जाना है। अभी क्या होता है, आधा के ऊपर पेशेंट्स तो फार्मेसी से कफ सिरप लेके पीते रहते, ठीक है, जरूरी है वो ऐसा उसी फीलिंग के साथ आगे भी रहेंगे तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है वो आपके सामने है। कितने प्रकार हैं? वही तो मैं बता रहा हूं। बेसिकली प्राइमरी लंग कैंसर कहते हैं, मेटास्टैटिक लंग कैंसर कहते हैं। प्राइमरी का मतलब है लंग्स के अंदर से ही कैंसर आ रहे, और मेटास्टैसिस का मतलब है आपको पेट में कैंसर हो सकता है, हड्डियों में कैंसर हो सकता है, वो कैंसर लंग्स के अंदर फैल रहे। दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग रहता है। आगे अगर प्राइमरी लंग कैंसर, इसका मतलब लंग के अंदर से ही कैंसर आ रहा है, मान लो आपने सिगरेट काफी पिया या धुआं की वजह से आपको लंग कैंसर आया है, वो भी दो तरीका का होता है। एक तो नॉन स्मॉल सेल कहते हैं और स्मॉल सेल कहते हैं, और उस नॉन स्मॉल सेल के अंदर भी काफी वैरायटी है। स्क्वामस कहते हैं, अडिनो स्क्वामस कहते हैं, अडिनो कहते हैं। उस अडिनो के अंदर भी काफी वैरायटी है, इसलिए ये बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं है कैंसर का मतलब एक तरीका, एक वर्ड नहीं है, उसके अंदर कौन सी तरीका है देखना पड़ेगा, और किस दवाएं से वो कैंसर रिकवर होगा उसके लिए भी फर्दर क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। और अगर कब सोचना है कैंसर के, अगर अभी पहले क्या सोचते थे, हमको उम्र ज्यादा हो गया तभी कैंसर हम सोचते थे, बट ऐसा नहीं है। हमने लंग कैंसर, ये नहीं कह रहा हूं ब्लड कैंसर है, हमने लंग कैंसर पेशेंट को भी 20-30 साल में देखा है। इसका मतलब कोई भी पेशेंट को काशी लगातार रहता है, नहीं है तो काशी के अंदर काशी में खून आया है, नहीं है तो सांस में दिक्कत ज्यादा बढ़ते जा रहे, नहीं है तो वजन कम होते जा रहे, भूख कम होते जा रहे, नहीं है तो छाती में दर्द लगातार रहता है। ये सारे सिम्टम्स है, ये नहीं है हर सिम्टम कैंसर का ही है, ऐसा हम नहीं बता रहे। अगर मान लो ये सिम्टम लगातार रहा है, अब जरूर एवेल्युएट करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में टीबी भी ऐसे ही प्रश्न करते हैं, कैंसर भी ऐसे ही प्रश्न करते हैं। काफी बार क्या होता है, टीबी सोच के दवाएं खाते रहते हैं, उस टाइम में वो सिंपल कैंसर है, एडवांस कैंसर बन जाता है। इसलिए किसी को भी ऐसा लगातार काशी है, काशी में खून है, नहीं है तो छाती में दर्द लगातार है, या सांस में दिक्कत लगातार है, नहीं है तो भूख कम होते जा रहे या वजन कम होते जा रहे, जरूर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना है। क्योंकि वो अगर टीबी है 6 महीने दवाएं खाना बस, बट अगर कैंसर है आपने जल्दी पकड़ लिया, उसको भी पूरी तरीके से क्योर कर सकते हैं। सो डेफिनेटली हमारा, मैं अगर ऐसा पेशेंट को किसी का सच में ऐसा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहता है, हम डेफिनेटली बात करके उनको हम मदद करेंगे। बट ऐसा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हम फ्री में तो नहीं कर सकते। सो हमारा मैनेजमेंट भी कितना मैक्सिमम उनको हेल्प कर सकता है तो करने के लिए रेडी है। अगर आपने सोचा होगा, अगर
इधर लातूर से काफी पेशेंट आईसीयू केयर के लिए हमारे पास आते हैं। और ऐसा, मैं डॉक्टर का नाम बताना नहीं चाहता हूं, इधर से एक डॉक्टर भी हमारे पास आए थे। वो डॉक्टर को एक्सीडेंट हुआ है और लंग्स के अंदर 3 फंगल इन्फेक्शंस थे, नोकार्डिया, सॉरी 3 फंगल इन्फेक्शन, ब्लैक फंगस, एस्परजिलस, क्रिप्टोकोकस बोल के 3 फंगल इन्फेक्शंस थे। ऑलमोस्ट बचने का चांस ना के बराबर थे। वो डॉक्टर हमारे पास 30 दिन हमारा आईसीयू में रखा। उसके बाद हमने उनको, महाराष्ट्र से आए थे इसलिए उनको इधर से एक डॉक्टर को बात करके रिहैबिलिटेशन के लिए भेजा है और अभी वो अपने आप प्रैक्टिस भी कर रहे। सो ऐसा पेशेंट्स कोई भी आते तो हम लॉन्ग टर्म किसी का जरूरत पड़ेंगे तो डेफिनेटली मैनेजमेंट हेल्प करते। ऐसा ये एक ही केस नहीं है, इससे पहले हमने एक्मो भी डाल के इधर से पेशेंट लेके गए थे। एक पेशेंट को ऐसा था, हमने इधर हमारा फ्रंट को हॉस्पिटल में गए थे, वो पेशेंट काफी सीरियस था, वेंटिलेटर पे था, पेशेंट का 100% ऑक्सीजन जरूरत था, बीपी भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, 2 मेडिसिन देने का जरूरत पड़ा। फिर हमने क्या किया, हमारा हॉस्पिटल से एम्बुलेंस लेके, डॉक्टर्स को लेके इधर उनको एक्मो में शुरू किया। एक्मो का मतलब एडवांस लाइफ सपोर्ट। वो एक्मो एक बार हमने लगा दिया, आपको लंग का बारे में हम ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं, क्योंकि वो मशीन पूरी ऑक्सीजन देते और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते। और उस पेशेंट को हमने इधर से हमारा हॉस्पिटल में लेके गए थे, एक्मो में, हमारा एम्बुलेंस में, और उधर वो पेशेंट धीरे धीरे रिकवर हुआ, एक्मो से हटा, वेंटिलेटर से हटा, उसके बाद ऑक्सीजन में हम वापस वही डॉक्टर के पास भेजा है। सो ऐसा भी हमने किया है। अगर किसी पेशेंट को इधर से उधर आने में रास्ता में कोई जान की खतरा होता है तो ऐसा एक्मो डाल के भी हम पेशेंट ले जा सकते हैं। सो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पेशेंट्स के लिए डेफिनेटली मैनेजमेंट तो बहुत सपोर्टिव है। और एक पेशेंट नहीं है ऐसा, काफी पहले एक बच्ची नांदेड़ से भी आए थे, आप नांदेड़ में भी पता कर सकते हैं। सो वो, उनको भी हमने फाइनेंशियल हेल्प किया है। अभी वो बच्ची जिंदा है, एक्मो में था, उसके बाद अभी वो बच्ची जिंदा है। सो डेफिनेटली हम सपोर्ट करेंगे। लातूर के अंदर अगर आपका कोई विजिट हॉस्पिटल होगा तो कौन से हॉस्पिटल में दिखाना होगा, आपसे मिलना होगा? सो अभी हम प्लान कर रहे हैं ओपीडी लगाने के लिए, अभी तक जगह डिसाइड नहीं हुआ है, बट मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ से हम हर महीने में, नहीं है तो मेरा टीम डॉक्टर आएंगे इधर। कोई भी एडवांस्ड लंग प्रॉब्लम है, नहीं है तो क्रिटिकल केयर केसेस है, इसका मतलब आईसीयू में पेशेंट है, इंप्रूव नहीं हो रहे, नहीं है तो एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम चाहिए, लाइक एक्मो चाहिए, या ट्रांसप्लांटेशन चाहिए, या एडवांस लंग रिलेटेड सर्जरीज चाहिए, ऐसा पेशेंट देखने के लिए मैं, नहीं है तो मेरा टीम डॉक्टर हर नेक्स्ट महीने से हम प्लान कर रहे हैं। जब आएंगे, राम देशमुख हमारा एग्जीक्यूटिव इधर है और मिस्टर मिश्रा है, वो पूरा मार्केटिंग पेशेंट असिस्टेंस के लिए देखते हैं, वो लोग आपको जरूर बताएंगे हम कहाँ आ रहे हैं। सिटी में आप ये कर रहे हो, जब विलेज के अंदर आप जाओगे तो उसके किस माध्यम से जाओगे आप? नहीं, अभी तो हमको इधर कौन सी विलेजेस है हम पहचाना पड़ेगा, हमको मालूम नहीं है। कोणते डॉक्टर आहेत तर ते जे डॉक्टर ट्रीट करतात ते इनिशियल स्टेज प्रायमरी ट्रीटमेंट करतात ते, त्यानंतर मग त्या डॉक्टरांना माहित पाहिजे की आपण इथपर्यंत आपण ट्रीटमेंट करू शकतो बाबा, त्याच्यानंतर पेशंटला जर गरज पडली तर हायर सेंटरला रेफर करायला पाहिजे। हे एक मी त्यांना एक आयडिया, म्हणजे मी त्यांना मेसेज देऊ शकतो की असं नाही की पेशंट येतोय दर आठवड्याला तुम्ही त्याला इंजेक्शन गोळ्या देताय, परत अजून येतोय, असं नाही की तुम्ही चांगलं बेसिक ट्रीटमेंट तर तुम्ही करताय, परंतु त्याच्यानं पण राहत नसेल तर पुढे तुम्ही जायला पाहिजे।